श्रोतागण, कई बार माता पिता के हृदय में एक प्रश्न, एक चिंता हमेशा बनी रहती है कि बच्चों का भविष्य कैसा होगा। उनके बुरे कर्मों का फल कहीं उनके बच्चों को तो भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही और भी कई सारे सवाल जिनका जवाब जानेंगे हम आज की इस कहानी में। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की इस कहानी की ओर। श्रोतागण, बहुत समय पहले एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने विनम्र स्वर में पूछा, स्वामी, क्या सच में बच्चों को माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है? तब महात्मा बोले, देवी, निश्चित रूप से माता पिता के कर्मों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम स्वयं समझ जाओगी। ये कहानी है एक गरीब परिवार की। प्राचीन समय में एक गांव में बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। मेहनत मजदूरी करके वह रोज 50 रुपए कमाता और उसी से किसी तरह अपना घर चलाता। वो रोज की कमाई में से 2 रुपए दान करता और शेष अपने परिवार का खर्च चलाता। कुछ समय बाद उस गरीब के घर में एक पुत्र पैदा हुआ। अब परिवार में पति, पत्नी और एक बेटा, 3 सदस्य हो गए। महंगाई बढ़ने लगी और घर का खर्च चलाना कठिन होने लगा। एक दिन लड़के ने पिता से पूछा, पिताजी, आप रोज 50 रुपए कमाते हो तो 2 रुपए क्यों दान करते हो? इससे हमारा गुजारा मुश्किल होता है। पत्नी बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी यह दान तुम्हारे ही कल्याण के लिए करते हैं। पर बच्चा छोटा था, बात समझ नहीं पाया। समय बीतता गया। लड़का अब 16 वर्ष का हो चुका था। एक दिन काम से लौटते समय एक काली भैंस ने उस गरीब आदमी पर हमला कर दिया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। घर पर खबर पहुंची तो पत्नी और बेटा रो रो कर बेहाल हो गए। कुछ दिन बाद बेटे ने माँ से पूछा, माँ, पिताजी कहाँ चले गए? माँ बोली, बेटा, वो यमपुरी चले गए, अब वो हमारे बीच नहीं हैं। लड़का बोला, पिताजी तो 50 रुपए कमाकर हमारा पेट पालते थे, अब हम कैसे जिएंगे? माँ ने आंसू रोकते हुए कहा, बेटा, गरीबी में लोग साथ छोड़ देते हैं। गरीब का एक ही सहारा होता है, वो है भगवान। बेटे ने दृढ़ निश्चय से कहा, माँ, मैं यमराज के पास जाऊंगा और पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। वे हमारी हालत देखकर जरूर दया करेंगे। माँ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन जब माँ काम पर चली गई तो बेटा सचमुच यमपुरी की यात्रा पर निकल पड़ा। यमपुरी की यात्रा कठिन यात्रा थी। चलते चलते वह एक बड़े आम के पेड़ के नीचे बैठा। अचानक पेड़ ने मानव स्वर में कहा, बेटा, तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? लड़का बोला, मैं एक गरीब का बेटा हूँ, अपने पिता को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। पेड़ ने कहा, बेटा, यमराज से पूछना, मैं इतने वर्षों से खड़ा हूँ, ना मेरे पत्ते गिरते हैं, ना शाखाएं सूखती हैं, मुझे मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा है? लड़के ने वचन दिया, मैं यह प्रश्न अवश्य पूछूंगा। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक अचल पड़ा हुआ सांप मिला। सांप बोला, डर मत बेटा, मेरी भी एक पीड़ा यमराज से पूछना। कई जन्मों से मैं वहीं पड़ा हूँ, ना चल सकता हूँ, ना मरता हूँ। ऐसा क्या पाप किया था? लड़के ने कहा, मैं अवश्य पूछूंगा। आगे उसने एक कुआं खोदते हुए किसान को देखा। किसान बोला, बेटा, वर्षों से मैं इस बावड़ी को खोद रहा हूँ,
पर पानी नहीं निकल रहा है। मेरा क्या दोष है? लड़का बोला, यह भी पूछूंगा। थोड़ा आगे एक बतख मिली। वह बोली, मेरी 7 पीढ़ियां इसी तालाब में बीत गईं, पर मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों? लड़का बोला, मैं ये भी पूछूंगा। तालाब के किनारे एक मृत बगुला पड़ा था, पर उसकी देह न गलती थी न मिटती थी। वो बोला, पूछना बेटा, मैं इतने वर्षों से क्यों पड़ा हूँ? लड़के ने वचन दिया, अवश्य। लड़का अंततः यमपुरी पहुंचा। वो यमराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोला, प्रभु, मेरे पिता रोज 50 रुपए कमाते थे और उसमें से 2 रुपए दान करते थे। हमारे पालन पोषण के लिए अब कोई नहीं है। कृपया मेरे पिता को घर वापस भेज दीजिए। यमराज ने उसके भोलेपन को देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिता तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। पहले तुम यहाँ बैठकर भोजन करो। यमराज ने उसे भोजन कराया और पूछा, और कुछ पूछना चाहते हो? लड़के ने रास्ते में मिले सभी जीवों के प्रश्न पूछ लिए। यमराज ने हर प्रश्न का उत्तर दिया और कहा, बेटा, अब घर जाओ। तुम्हारे पिता का दान उसी रूप में तुम्हें मिलेगा। वापसी पर उसे कुछ चमत्कार देखने को मिले। पहला, मृत बगुला। लड़के ने उत्तर सुनाया, तुम विद्वान थे लेकिन ज्ञान कभी नहीं बांटा, इसीलिए तुम्हारी देह यहाँ पड़ी है। बगुला बोला, मेरे ज्ञान को तू स्वीकार कर ले। उसके ज्ञान देने भर से वह मुक्त हो गया। बतख, यमराज ने बताया था, तेरे अंदर अमृत है। जब तक तू इसे दान नहीं करेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। बतख ने अमृत उस लड़की को दिया और तुरंत मुक्त हो गई। फिर किसान का उत्तर था, पहले अपनी बेटी का विवाह कर, धर्म पूरा कर, फिर बावड़ी में पानी आएगा। किसान ने उसी लड़के से अपनी बेटी का विवाह कर दिया, दान दहेज भी दिया। लड़का अब पत्नी सहित आगे बढ़ा। आगे उसे सांप मिला। सांप का उत्तर था, तूने नागमणि कभी दान नहीं की। जब तक दान नहीं करेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। सांप ने नागमणि लड़के को दे दी और मुक्त हो गया। आखिर में वो आम के पेड़ के पास पहुंचा और उसको उत्तर सुनाया, तू पिछले जन्म में गुरु था, पर बच्चों को शिक्षा देने के बजाय उनसे अपना काम करवाता था, इसीलिए बंधन में है। पेड़ ने अपना ज्ञान लड़के को सौंप दिया और वो भी मुक्त हो गया। घर पहुंचकर लड़के की माँ अत्यंत प्रसन्न हुई। लड़के ने सारी यात्रा सुनाई। तब महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा, देखा देवी, माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को अवश्य मिलता है। उस गरीब के बेटे को वही फल मिला जो उसके पिता के दान का फल था, ज्ञान, नागमणि, अमृत और धर्म। यही हमारा आज का संदेश है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है और उनके प्रभाव से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। प्रिय श्रोतागण, यह कथा हमें एक गहरा सत्य सिखाती है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। माता पिता के किए हुए अच्छे और बुरे कर्म सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। इस कहानी में उस गरीब पिता ने जो थोड़ा सा दान प्रतिदिन किया, उसी का पुण्य उसके बेटे के मार्ग में प्रकाश बनकर खड़ा हुआ। और यही जीवन का नियम है। हम जो बोते हैं वही पाते हैं, और जो पाते हैं वो भी अकेले के लिए नहीं होता। इसीलिए अपने कर्म को पवित्र रखिए, नियत को सच्चा रखिए और हर दिन थोड़ा सा ही सही पुण्य अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके आज के अच्छे कर्म कल
आपके बच्चों के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में दिल से लिखिएगा जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो श्रोतागण, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।